बताइए, हमारा जो सेना जो इतना मेहनत करके आया, उनकी मेहनत को आपने पानी फेर दी। हमारे भी तो लोग मरे हैं, लोग नहीं मरे? पूंछ के अंदर लोग मरे, राजस्थान पे लोग मरे। आप जो उरा खड़े हैं नहीं, एक बार बॉर्डर पर जाकर देखो, एक बार जो वो सोच रहे हैं उनका माइंड सोच कर देखो भी हम क्या सोच रहे हैं। तड़का ना जाकर भी हम बड़ा अटैक कर दो, वहीं चुप करो क्योंकि उन पास परमाणु बम है। ये भाई साहब, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सेना कमजोर है। अरे सेना कमजोर की बात तो आप खुद ही बोल रहे हो, उसका पास मिसाइल है, तो हमारा पास क्या है? आप जो अब्दुल कलाम जी दे के गया था वो काम म्यूजियम में सजाने के लिए यार। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद खान। ऑपरेशन सिंदूर का असर बिहार चुनाव पर देखने को मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, इसमें जो है ना, ये तो राजनीति कर लिया, हमारा सेना को कमज़ोर कर दिया। जो आक्रोश था हमारे देश का, देखिए मैंने कभी भी, हमारे देश में बहुत हमला हुआ, इतनी आक्रोश में मैं किसी को नहीं देखा हूँ जो इस आक्रोश में पूरी देश को बन रखा, पूरी देश बन रखा। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब ने आक्रोश में थे। पर क्या चाहिए? एक ही चीज़, हमें कश्मीर का बदला चाहिए, कश्मीर का बदला चाहिए। बताइए, हमारा जो सेना जो इतना मेहनत करके आया, उनकी मेहनत को आपने पानी फेर दी। हमारे भी तो लोग मरे हैं, लोग नहीं मरे? पूंछ के अंदर लोग मरे, राजस्थान पे लोग मरे, उसके बाद क्या नाम है आपका, ये कश्मीर में एक और हमला हुआ परसों, अभी भी कितने लोग मरे भाई? एक क्यों नहीं दिखा रहे हो आप भाई? हाँ, उनको जो पाकिस्तान को जो हमला करा वो लायक ही था ऐसे भाई। हमारा देश के जनता को पूछ पे, नाम पूछ के चेक करके मार कि दल जो है वो लगातार सिंदूर ऑपरेशन को बिहार चुनाव से जोड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी बिहार में आए थे और बिहार में जनसभा करके उन्होंने वहाँ से। मैडम, 2 दिन से मुझे नहीं लग रहा था चुनाव का कोई मैटर है इसके अंदर। मुझे आप लग रहा जो चुनाव का फायदा उठा रहा है इससे। अब क्यों लग रहा है? अब रोक क्यों दिया? अब ये चाचा पाकिस्तान की कितनी तारीफ करके गया, बेचारा बोल के गया। वो बेचारा है जो हमारे देश के लोगों को मार के गया। यही कुछ दिन पहले मुसलमान को मुद्दा बना रहे थे। आप कैसे बोल रहे हो? तुम पलटी खा गया तुम। हाँ, संबित पात्रा बन के जा रहा हूँ यहाँ से, बताओ हमें सबूत देना पड़ रहा, हम देशभक्त है कि नहीं है? 4 आतंकवादी आ गए, हमला करके गया। हमारे 140 करोड़ देश के अंदर एक दंगा फसाद करा के चला गया, बताओ। ये अच्छी बात है, मगर एक मौका था उनको धूल चटाने का। मगर ये मोदी जी ने जो है, पता नहीं अमेरिका के साथ क्या लेन देन हुआ इनका, जो रुक गया। क्यों रुक गया? अमेरिका के लोग मरे, हमारे देश के लोग मरे थे पहले, बताइए। ये अभी जो बकबस करके गया जी, हाँ रुक गया। अरे उनको सबक सिखाना चाहिए था, वो ऐसे ही काबिल है। ये एक बात सुनिए मैडम, जो लोग मरे थे कश्मीर के अंदर, तो उन लोग कौन थे? आम जनता थे, घूमने के लिए गया था, उनका क्या कसूर था बताइए? जो पाकिस्तान से 4 लोग आके मार के चला गया और एक धर्म को टारगेट करके और हमें बदनाम करके, हमें भी तो माने लोग कई डिबेट में बोला है यहाँ का मुसलमान सब खराब है, बताइए सब खराब है। हमें सबूत देना पड़ रहा है उस कमीना को चक्करों में। देने की वजह क्या है? क्या मतलब भाईचारा नहीं है क्या हिंदू मुस्लिम में? मैं तो वही, जो आतंकवादी ने जो मंशा था ना उनका, जो हम यहाँ धर्म पूछ के मार के जाएंगे, और हिंदुस्तान में जो चल रहा था दंगा फसाद, जो हिंदू मुसलमान का माहौल गर्म था, उसमें आग के अंदर क्या करके गया, घी डाल के गया। मगर उनको जो है इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए था मोदी जी को। मैंने ऑन कैमरा में 4 दिन तक मोदी जी का मैंने बहुत तारीफ करा हूँ। मैं मोदी जी के सपोर्ट करता नहीं हूँ, मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ। अब जो ये फैसला लिया उन्होंने गलत लिया। ये पहले शुरू वाला जो फैसला था ना, मैं जब उनको डिबेट को देख रहा था, मोदी जी ने बोला है आपको जो है सेना को मैं राजनीति से दूर रखता हूँ, हमेशा जो मुद्दा उठता है आपके ऊपर दवा डालते हैं। तो जो है मैडम, मोदी जी का हो रहा है बहुत अच्छा लगा, जो सेना को खुली छूट दे दिया था, मैंने बोला ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मगर मोदी जी ने ये फैसला जो लिया, ये बहुत गलत लिया। गलत बता रहे हैं आप भी। बिल्कुल भाई, जो कह रहे हैं बिल्कुल बात 100% सही है, और ऐसे मैं भी चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं। आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हो? आप हम यही पूछना चाह रहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन जो चलाया गया था वो बिहार चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। विपक्षी दल लगातार बयान दे रहे हैं कि ये सब चुनावी एजेंडा है। ये चुनावी एजेंडा का तो कोई मकसद ही नहीं है। वे चुनाव एजेंडा तो बहुत दूर है अभी पर,
लेकिन मोदी जी ने जो काम किया ये गलत किया है। हमारे जो 40 आदमी 30 मरे, वो फैसला जिन्होंने फटफट कर लिया। अपने पॉलिटिक्स में आ रहा है, बिहार के इलेक्शन है या बम्बई का है, कलकत्ते का, वो तो वो जान सकता ना इस बात को। अमेरिका का आधे घुटने टेके, इसी चक्कर में टेका। ये पॉलिटिक्स हुआ जब पाकिस्तान ने आक्रमण करा, जो अपने शादी करके लोग बाग घूमने गए थे उनके ऊपर करा ना, आर्मी के ऊपर नहीं करा, कोई नेता के ऊपर। जवान शहीद नहीं हुए क्या हमारे देश? यही तो अपने हमारे देश के जवान हुआ, जो घूमने लोग गए उनके ऊपर गलत करा पाकिस्तान ने ये गलत करा। इसीलिए जो सिंदूर ऑपरेशन करा मोदी जी ने सही करा, जो फैसला लिया है बिल्कुल सही है। वो फैसला भी सही है। अब करना क्या है? तो करके क्या फायदा हुआ? झुनझुना बजा के क्या फायदा हुआ फिर? मैडम जी, अगर पाकिस्तान में जो इंडिया जो कह रहे हैं पाकिस्तान में मार दिया, तो मरा कौन है? वो गरीब जनता, हम जैसे जो पाकिस्तान मरे रहे वो मरे हैं। आतंकवादी को ये क्या सबूत है इनके पास? जो लड़ाई रोक दी है, इन्होंने कहा है कि ये फैसला जो भी लिया गया है वो भी सही है, सहमत है? कोई गलत, सारा बात गलत ही है। क्या सही है? यही सही है। जो ट्रम्प के हमने बात क्यों मारेंगे? हम इंग्लैंड के बात क्यों मानेंगे? हमने अमेरिका के बात क्यों मानेंगे? हम अंग्रेजों के बात क्यों मानेंगे? हमने पीएम बना के भेजा यहाँ का जनता, पक्ष विपक्ष, पूरा जनता, पूरा अभिनेता नेता सब आपके साथ हैं। फिर भी हम आपस कदम क्यों लेंगे? लेकिन नहीं लेंगे। लेकिन मोदी जी आप यही भी सुनिए, आपने जनता को आगे बढ़ा के, हिंदुस्तान के आर्मी को, वायु सेना का सबको बढ़ा के, आगे बढ़ा के फिर कदम पीछे खींचना। क्या क्या ये बोल रहे हैं विप्रूफ चीज है। आइए तो एक बार आ जाना, एक बार डर गया, आ जा फिर एक बार। बोलिए। ये बोल रहे हैं भी प्रूफ चाहिए है, भी आतंकवादी मारे हैं कि पाकिस्तान की मतलब की जनता मारी गई है। जो हमारी जनता तो ताऊ उधर पूछ लो, 20 पे प्रूफ है कि वह जनता ही मरी, आतंकवादी नहीं मरे। एक बात बताओ, जब सेना ने मिशन करा, सिंदूर मिशन करा, तो उनके पास भी खुफिया तो होगा ही, तभी उन्होंने उन्हीं जगह पर अटैक किया है। अगर उन्होंने सीधा अटैक करना था तो लाहौर में अटैक करना सीधा जाकर। फिर बात तो वही है ना, ताऊ पीछे हट जाएगा। वही बात देखो, अब युद्ध विराम का लिया सरकार ने फैसला। एक बात है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, देश है अपना, तो ये तो नहीं मनमानी करेगा। ऊपर भी बैठे हैं, अब वीटो पावर अभी तक मिली नहीं अपने देश को, वीटो पावर, ठीक है। अब मनमानी तो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर आज हम परमाणु बम करते हैं, परमाणु का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर, तो कल न अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो भी मीटिंग होगी तो उसमें आप गलत माने जाओगे भी इन्होंने उल्लंघन किया है, ठीक है। तो अपना कल्ला देश और इंडिया, पूरा वर्ल्ड में इतने देश तो बराबर नहीं हो सकता एक भी चीज़। तो यही बात है। 12 मई की बैठक बताई गई है, कल की बैठक होगी। इंडिया ने जो भी शर्तें रखी हैं, इंडिया ने, मेरे सुनने में इतना आया, इंडिया ने एक शर्त रही है, सिर्फ मैंने इतना पता है भी अगर पाकिस्तान अगर भी कोई भी अटैक होता है पाकिस्तान से, तो हम चुप नहीं रहेंगे। भी कोई भी देश आ जाओ, भी पाकिस्तान अगले बारे में ख़त्म है, ठीक है। सवाल ये हो रहा है यहाँ पे कि ये फैसला क्यों लिया गया है? एक बार छूट दे दी, 2 बार छूट दे दी, तीसरी बार छूट दे दी, लेकिन चौथी बार भी पाकिस्तान को छोड़ दिया, ये सवाल है। एक बात बताओ, आपने बता दिया खींचातानी ना चलेगी, तो खींचातानी आप जो उरा खड़े हैं नहीं, एक बार बॉर्डर पर जाकर देखो, एक बार जो वो सोच रहे हैं उनका माइंड में सोच कर देखो भी हम क्या सोच रहे हैं। तड़का ना जाकर भी हम बड़ा अटैक कर दो, वहीं चुप करो, क्योंकि उनके पास ही परमाणु बम है। एक पास नहीं है, सुनो सही, हम लोग पास नहीं है। पाकिस्तान गाली मत नहीं है, पाकिस्तान परमाणु छोड़ देगा। पाकिस्तानी परमाणु आप शब्द नहीं है। एक बात, अरे एक बात रुक, मेरी बात सुन, एक मेरी बात सुन, तू अटैक करेगा वो चुप रह जाएगा। ये भाई जो है क्या कह रहा, हाँ, अरे तू अटैक करेगा, अरे रुक तो जा। एक मेरी बात सुन ले, आवाज है, हम सोच तो ये भाई साहब का मतलब क्या हुआ? हमारा सेना कमजोर है, अरे सेना कमजोर की बात तो आप खुद ही बोल रहे हो। उसका पास मिसाइल है, तो हमारा पास क्या है? आप जो अब्दुल कलाम जी दे के गया था वो काम म्यूजियम में सजाने के लिए यार। एक बात सुनो अच्छा, सर, लोग किसका मरा? कौन सी देश का लोग मरे पहले बताओ। वो तो सर, वो सुन लो पहले, पाकिस्तान में जो हमला हुआ मैडम,
कोई भी बेगुनाह लोग नहीं मरे, वो सारे आतंकवादी मरे। अरे हमारा देश में जो हमला हुआ सारे बेगुनाह लोग मरे। और भाई पाकिस्तान के सपोर्ट में बात कर रहा है वो सपोर्ट करिए को नहीं है। मैं तो नूचाऊं तड़का ना, मैं बैठ कर कभी अल्लाह और मैं ठीक है। अरे पाकिस्तान वाले बढ़ने वाले पाकिस्तान वाले हूँ। पता मुझे क्या बोल देता है, ये आतंकवादी लोग है, मुझे बोल देता है। ऐसे ही ये है गुस्सा तो सबके दिल के में अंदर है। जब हमारा देश पूरी भारत मोदी जी को बोला 140 करोड़ लोग आपके साथ में है, विपक्षी दल हर दल आपके साथ में, आप पूरी जोर शोर उसको सबक सिखाइए। क्यों? उसने काम ही ऐसा करा, जड़ खत्म होना चाहिए था, मगर फिर भी कह रहा हूँ कैसे कैसे खत्म बता के जाइए ना। अब जड़ कैसे खत्म हो सकती है आतंकवाद की? जड़ एक के द्वारा खत्म हो उसका है अगर पूरा ऑल वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा हो, भी हम जो करना चाहो तो हम करो, उस टाइम आतंकवाद की जड़ खत्म हो उसका है। तो अब एक लास्ट बार ये जो चांस दिया था आप क्यों नहीं खत्म किया? एक बात बता, इंडिया ये भाई ने बोला पूरी वर्ल्ड में कितने देश हैं? पता नहीं अरे रुक जाइए। पे करते ही रहता है, लुगाई का जैसा पे करे जा रहा है। आप सास हो सास। एक बात सुनो सर, अभी जो आप बता रहे हैं जो कोई सारे देश को सपोर्ट करना चाहिए, हमारा मोदी जी जो 100 कुछ कंट्री में जो घूम के आया, वो किस लिए घूम के आया? फिर क्यों घूम के आया? जो बाहर देश से मोदी जी जो प्रोटोकॉल तोड़ के जो गले मिलता है, क्यों मिलते हैं बताओ? तो आप कमजोर बना रहे हो हमारे देश का सेना को। हम तो हुक्का पी वाला और मैं बैठ का तुम देश के कार में बैठ के हुक्का पी- मेरे को लग रहा है इसे मेरा मैं क्या मांगू है? वो ये बिया सब ऐसा ही मैं हो रहा है मेरा, ठीक है। तुम ऐसे बातें कर रहे हो, और जून में ज्वाइनिंग है करने का बाद ऐसे बातें कर रहे हो, सेना को कमजोर कर रहे हो, फिर सोचना पड़े। सोचना पड़े पूरा बैठ का तो मारते टाइम तो सोच के नहीं गया ना सर। पूरा बैठ अरे जब वो मार के गए तो सोचा नहीं था ना। फिर देख अरे तुम अभी की बात करो ना, तुम सेना को कमजोर कर रहे हो, तुम बेफालतू के बातें करो। लोग अमेरिका के मारे, हमारे देश के मारे। अगर यही बात मैं कह देता ना, देखो मुसलमान तो ऐसे बोलता है पाकिस्तान के सपोर्ट में, मगर तुमने तो खुलेआम पाकिस्तान के सपोर्ट करके चला गया। काफी गलत है। गलत नहीं है, हम नहीं बोल सकते। अगर हमने मुंह भी खोल लिया ना तो सोच समझ के खोलना पड़ रहा हमें। बताओ, भेदभाव होता है। अभी कितने जोर से पाकिस्तान के सपोर्ट करके चला गया, इसमें अनबक लोग एक भी नहीं बोलेगा। अगर मैं बोल देता जरा सा भी, अरे भाई हम जिस देश में रहते पहले उसके देश का होना चाहिए। हमारा हदीस में क्या लिखा हुआ है, जे तुम जे देश में रहते उसका गुण गाया करो। अगर तुम्हारा आधा ईमान है देशभक्ति, हमें देशभक्ति के सबूत देना पड़ता है। बताओ, 4 मुसलमान आया कश्मीर में हमला मचा के गया, और बचाने वाला कौन थे? वो भी तो मुसलमान थे। उस आतंकवादी मुसलमान और कश्मीर के मुसलमान में कितना अंतर है?